सोचो रात के 1 बजे तुम एक ऐसे जंगल में खड़े हो जहाँ चारों तरफ सुनसान अंधेरा है। जंगल पार करने के लिए तुम धीरे धीरे चल के जा रहे हो। इतने में ही अचानक तुम्हारे आंखों के सामने भूत आ जाता है। डर गए ना? मुझे पता था, बट तुमने नोटिस किया कि ये डर दरअसल भूत का नहीं है, बल्कि ये डर साउंड डिजाइनिंग का है। चलो एक बार बिना साउंड डिजाइनिंग के भी देख लेते हैं। सोचो रात के 1 बजे तुम एक ऐसे जंगल में खड़े हो जहाँ चारों तरफ सुनसान अंधेरा है। जंगल पार करने के लिए तुम धीरे धीरे चल के जा रहे हो। इतने में ही अचानक तुम्हारे आंखों के सामने भूत आ जाता है। अब बताओ कहाँ गया डर? यही एक्चुअल पावर होता है साउंड डिजाइनिंग का। ये एक ऐसा पावर है जो तुम्हारे इमोशन को ट्रिगर करता है। हाँ, मैं वही इमोशन की बात कर रहा हूँ जो ये बड़े यूट्यूबर्स तुम्हारे इमोशन के साथ खेल के मिलियंस ऑफ व्यूज ले रहे हैं। अब साउंड डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट है, ये बात जानते हुए भी कई लोग तो म्यूजिक ही नहीं ढूंढ पाते हैं। कुछ लोग साउंड इफेक्ट का सिलेक्शन गलत कर देते हैं, तो कई लोगों को साउंड डिजाइनिंग का बेस्ट तरीका ही नहीं पता। तो ऐसे में प्रॉब्लम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ यह वीडियो। ओके, तो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। साउंड डिजाइनिंग पे काम स्टार्ट करने से पहले साउंड डिजाइनिंग होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने सकलेन खान की वीडियो क्लिप को लिया है, जिसमें बेस्ट तरीके से साउंड डिजाइनिंग किया हुआ है। अब मैं इसको प्ले करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना कि तुम्हें इसमें क्या क्या सुनने को मिला। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है आपको पता है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा। तो तुमने नोटिस किया कि यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स सुनने को मिली। एक वॉइस ओवर जो इस वीडियो में इस क्रिएटर ने यूज किया है। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी प्ले हो रही थी, तो सेकेंड एलिमेंट एक म्यूजिक हो गया। एंड थर्ड एंड लास्ट कुछ एसएफएक्स यानी कि साउंड इफेक्ट भी यूज हुआ है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यही वो 3 एलिमेंट्स हैं जो दुनिया के किसी भी साउंड डिजाइनिंग में पार्टिसिपेट होती है। सो जब भी तुम साउंड डिजाइनिंग करने जाते हो तो तुम्हारे पास ये 3 एलिमेंट होता ही है। मे भी तुम वॉइस ओवर यूज ना भी करो, फिर भी तुम्हें हर हाल में ए बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एसएफएक्स यूज करना ही पड़ेगा। इन्हीं 3 एलिमेंट्स को साउंड बोला जाता है। लेकिन अगर इन साउंड को यूज करके इनको मिक्सिंग करना या एडिटिंग करना, दैट इज कॉल्ड साउंड डिजाइनिंग। सो जब भी साउंड डिजाइनिंग की बात होती है तो ये नहीं कि कोई भी म्यूजिक या एसएफएक्स कहीं से भी डाउनलोड करके लगा लो। उसके लिए तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें एक साथ 2 चीज मिलेगी, एक गालियां एंड दूसरा कॉपीराइट। ऑफ कोर्स यार, क्लिक की जगह ऐसा कुछ साउंड इफेक्ट यूज करोगे तो गालियां ही पड़ेगी ना। इसलिए जब भी साउंड ढूंढने जाओ तो फीलिंग पे फोकस करना। हर एक हुस, हिट या म्यूजिक ट्रैक को ऐसे यूज करना कि ऑडियंस एग्जैक्टली वो फील करे जो आप चाहते हो। ये एक आर्ट है भाई, और थोड़ी सी साइंस भी। हर इमोशन के लिए अलग अलग अप्रोच चाहिए। खुशी, गम, टेंशन, एक्साइटमेंट, सबके लिए साउंड का अपना अंदाज। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ और हर चीज के एक एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि ना सिर्फ समझ है बल्कि मजा भी है। स्टार्ट करते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट इमोशन यानी कि टेंशन और सस्पेंस से। ये एक ऐसा साउंड है जो धीरे धीरे बढ़ता है, एंटिसिपेशन क्रिएट करता है, फिर जब क्लाइमेक्स आता है तो एक शार्प हिट या बैंग डाल दो। एग्जाम्पल के लिए मेरे इस वीडियो को देखो। जब वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमें देखने को मिलती है। सिमिलरली एक्साइटमेंट इमोशन के लिए फास्ट ड्रम बीट्स, मेटालिक क्लैंक्स और शार्प हुसेस का यूज कर सकते हो। एवरी टर्न पे एक क्विक ड्रम बीट ऐड किया हुआ है। वॉल्यूम हाई रखा, स्पीड फास्ट, न्यूज आर्टिकल आए। सेंटर वाले एरिया में ये लोग इकट्ठे होकर डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। सैड इमोशन के लिए स्लो एंड डीप साउंड काम करता है, लेकिन तुम चाहते हो कि व्यूअर्स खुश हो, उनके चेहरे पे अलग स्माइल है, तो साउंड को लाइट और अपलिफ्टिंग रखना पड़ता है। ब्राइट म्यूजिक ट्रैक्स जैसे अपबीट गिटार या पियानो काम करते हैं। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया हो तो थोड़ा वेट करो, सारा समझ आ जाएगी। सो अभी तक हमने जान लिया कि हर साउंड का एक इमोशन होता है और कौन सा इमोशन में कौन सा साउंड होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं कुछ पॉपुलर साउंड इफेक्ट्स के, जैसे कि हुस। अगर तुम वीडियो में किसी चीज को स्लाइड करते हुए दिखा रहे हो तो उस कंडीशन में हुस साउंड को यूज कर सकते हो। या अगर कोई चीज को छोटा या बड़ा करके दिखा रहे हो तो ऐसे कंडीशन में बबल एसएफएक्स वुड बी द बेस्ट फॉर इट।
ऐसे ही अगर वीडियो में टेक्स्ट शो कर रहे हो तो ऐसे में क्लिक यूज कर सकते हो। सिमिलरली हीट, राइजर, कैमरा फ्लैश, ग्लिच, पेपर फोल्ड, एम्बियंस जैसे साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हो। म्यूजिक के लिए सिनेमैटिक या इलेक्ट्रिक म्यूजिक को यूज कर सकते हो, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। ऐसे म्यूजिक में ना अंदर से एक अलग ही जोश आ जाता है। सो अगर यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया हो तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि हम फीलिंग वाइज बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एसएफएक्स कैसे डाउनलोड करें जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हो। इसके लिए सबसे सेफ प्लेटफॉर्म है यूट्यूब इटसेल्फ, आई मीन यूट्यूब लाइब्रेरी। अपने जोनरा एंड मूड के हिसाब से साउंड को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मेरे वीडियो के लिए मैंने यही से म्यूजिक डाउनलोड किया था, बट ये भी हो सकता है कि इनके साउंड कलेक्शन से तुम सेटिस्फाइड ना हो पाओ। ऐसे में freesounds.org वेबसाइट भी अपने आप में बेस्ट वेबसाइट साबित हो सकता है। सिंपली यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ क्लिक, and here you go. We have a lot of click SFX. But one point should be considered कि डाउनलोड करते टाइम लाइसेंस चेक कर लेना। अगर तुम्हें दिखता है CC 0 और क्रिएटिव कॉमन 0, that means you can use it without giving any credit. But अगर CC 0 के जगह CC BY लिखा हुआ है, that means तुम्हें क्रेडिट देना पड़ेगा, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। This is how you can download the copyright free sounds. इसके अलावा भी तुम मिक्सकेट, साउंड क्लाउड्स एंड माई इंस्टेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वहीं पे अगर तुम्हें डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से म्यूजिक डाउनलोड करना हो तो NCS यूट्यूब चैनल से ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना जहां से तुम म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि कई बार वो लोग क्रेडिट दिए होते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसको कॉपी करके अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें दूसरे चैनल से म्यूजिक डाउनलोड करना है तो मेक श्योर करना कि वो चैनल ऑथेंटिक हो, यानी कि उस चैनल का सब्सक्राइबर बेस 30K प्लस हो। अदरवाइज छोटे चैनल वाले तुम्हें कॉपीराइट क्लेम दे देंगे। स्टिल तुम्हें इतना कुछ नहीं करना है, तो मैं अपना साउंड इफेक्ट का पूरा कलेक्शन तुम्हें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और मैं हमेशा की तरह फिर से बोलूंगा कि इतना ढूंढना ही क्यों है यार, जबकि तुम एक साउंड इफेक्ट को थोड़ा सा एडिटिंग का मसाला ऐड करके अपना खुद का डिफरेंट वर्जन बना सकते हो। जैसे एक नॉर्मल हुस साउंड इफेक्ट में स्पीड बढ़ा देने से कुछ ऐसा साउंड करेगा, इसी में अगर पिच ऐड कर दूं तो ऐसा कुछ साउंड करेगा। ऐसे ही तुम डिफरेंट एसएफएक्स के साथ खेल के मस्त साउंड अचीव कर सकते हो। तो जब इस तरीके से साउंड को कलेक्ट कर लो तो अब इनको ऑर्गेनाइज कर लेना डिफरेंट फोल्डर बना के। जैसे क्लिक वाले फोल्डर में क्लिक वाली साउंड, हुसेस वाले फोल्डर में हुसेस वाले साउंड, डाटा वाले फोल्डर में ईवाई साउंड को डाल देना। सिमिलरली सस्पेंस वाले फोल्डर में राइजर, इम्पैक्ट एंड हिट जैसे साउंड इफेक्ट को रख सकते हो। सिनेमेटिक वाले फोल्डर में सिनेमेटिक साउंड्स, एम्बियंट वाले फोल्डर में एयर, वाइंड, वाटर, बर्ड्स, क्राउड, कार साउंड्स etc रख सकते हो। वेल, अब बारी है इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझने की। डिजाइनिंग पार्ट पे तुम्हें ये ध्यान देना है कि कोई भी साउंड इफेक्ट रिपीटेटिव यूज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम फर्स्ट में हुस यूज किए हो तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे किसी दूसरी एसएफएक्स को इंसर्ट कर सकते हो एंड देन फिफ्थ पे अगेन हुस को यूज कर लेना। साउंड डिजाइनिंग में एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है विच आर जे कट एंड एल कट। एल कट में बेसिकली होता ये है कि नेक्स्ट सीन का साउंड पहले ही आ जाता है, और जे कट में जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि करेंट सीन का साउंड थोड़ा देर तक चलता रहता है। ये बेसिकली सिनेमैटिक शॉट फिल्मिंग में प्रोफेशनल लोग ज्यादा यूज करते हैं, जिसका इम्पैक्ट वीडियो में काफी शानदार तरीके से दिखता है। प्रो टिप्स, साउंड डिजाइनिंग करते टाइम टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लेना सो दैट तुम्हारा ऑडियो एक्यूरेट टाइमिंग पे प्लेस हो जाए। तुमने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो में एक म्यूजिक से दूसरे म्यूजिक स्मूथली शिफ्ट हो जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ना ट्रांजिशन यूज हुआ होता है, लेकिन टेक जेलब्रेक भाई मैंने तो सुना है ट्रांजिशन सिर्फ फुटेज में लगती है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। लेट से मुझे इस 1 मिनट के क्लिप में 2 म्यूजिक ऐड करना है, म्यूजिक ए एंड म्यूजिक बी। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले म्यूजिक ए को प्लेस कर देते हैं और उसमें आधा पार्ट ट्रिम करके डिलीट कर देते हैं एंड देन म्यूजिक बी को जस्ट उसके आगे ऐड कर देते हैं। ऐसे में अगर वीडियो प्ले किया जाए तो इजिली पता चल जाता है कि इसने यहाँ पे हक दिया एंड दिस इज द मेन रीजन कि वीडियो क्लिप बोरिंग हो जाता है। तो चलो इसको मास्टरपीस बनाते हैं। अब इसको मास्टरपीस बनाने के लिए पहले म्यूजिक
ए को ऐड करो और फिर पहले की तरह एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही रखना। अब म्यूजिक ए का काम खत्म हो जाए तो अब इसके जस्ट नीचे साइड में म्यूजिक बी को ऐड कर दो, थोड़ा सा पीछे साइड में ही ओवरलैप करवा देना। अब यहाँ पे एक टूल की नीड होगी जो कि सारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, विच इज फेड इन एंड फेड आउट। सो म्यूजिक ए में फेड आउट इफेक्ट को अप्लाई कर दो, जिससे कि इसका ग्राफ डिस्केंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगी। दैट मीन जैसे प्ले करोगे तो इसका ऑडियो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। देन टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर देना। बाकी बची हुई म्यूजिक बी में फेड इन अप्लाई कर दो, इसमें ग्राफ स्कैनिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगी। इससे यही होगा कि ऑडियो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगी। अब बस दोनों का ग्राफ चेक करके सेट कर दो एंड डन, तुम्हारा स्मूथ ट्रांजिशन रेडी है। अब इजीली बिफोर एंड आफ्टर वाले में तुम्हें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। मान लो तुम्हें फेड इन फेड आउट इफेक्ट नहीं मिल रही है तो उसका दूसरा एंड बेस्ट तरीका भी है की फ्रेमिंग। जैसे कि म्यूजिक ए के लास्ट में 2 की फ्रेमिंग पॉइंट्स ऐड कर दो, थोड़ा सा डिस्टेंसेस बना के। अब इसी का जो लास्ट वाला की फ्रेमिंग पॉइंट है उस पे प्ले हेड सेट करके वॉल्यूम को लो कर देना। सिमिलरली म्यूजिक बी में भी 2 की फ्रेमिंग देके स्टार्ट वाले की फ्रेमिंग पॉइंट पे वॉल्यूम को 0 कर देना एंड दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया है। कई बार वीडियो में म्यूजिक का वॉल्यूम को ज्यादा रखना पड़ता है तो कई जगह पे लो भी करना पड़ता है। तो बता दूं कि उसमें भी यही की फ्रेमिंग से एनिमेट किया जाता है। जैसे इस जगह पे म्यूजिक को लाउड रखना है तो उसके लिए 2 की फ्रेमिंग ऐड कर दूंगा। फिर कहाँ तक लाउड रखना है वहाँ पे जाके एक और की फ्रेमिंग ऐड कर देता हूँ एंड फिर से थोड़ा और आगे करके एक और ऐड कर दूंगा। यानी कि ए वाला की फ्रेमिंग और ए वाला की फ्रेमिंग इसीलिए ऐड किया जाता है कि दूसरे जगह का वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो 2 की फ्रेमिंग पॉइंट है यहाँ से हमें वॉल्यूम को चेंज करना है। जैसे इस जगह पे मैं 12 dB कर देता हूँ, अब इस वाले पॉइंट पे भी 12 dB कर देंगे। अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखना कितना मस्त साउंड करेगा। कर लो, न व्यूज आ रहे हैं और न ही सब्सक्राइबर्स। अब मैं थक चुका हूँ यार, अब मेरे से नहीं हो पाएगा ये तो, आई क्विट। तो कैसा फील हुआ है सुन के किसी। सिमिलरली वॉइस ओवर में जब हम स्पेसिंग या डेड पार्ट को डिलीट करते हैं तो उस टाइम नॉर्मली कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलती है जहाँ चारों तरफ सुनसान अंधेरा है। जंगल पार करने के लिए तुम धीरे धीरे चल के जा रहे हो, इतने में ही अचानक तुम्हारे आंखों के सामने भूत आ जाता है। बट तुमने नोटिस किया, बट अगर वही कट्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रख दो एंड अब अगर प्ले करोगे तो देखोगे कि कितना फ्लो में साउंड करेगा जहाँ चारों तरफ सुनसान अंधेरा है। जंगल पार करने के लिए तुम धीरे धीरे चल के जा रहे हो, इतने में ही अचानक तुम्हारे आंखों के सामने भूत आ जाता है। बट तुमने नोटिस किया कि ये डर दरअसल भूत का नहीं है, बल्कि ये डर साउंड डिजाइनिंग का है, जहाँ विच इज अमेजिंग। और मजे की बात यह है कि ये टेक्निक ज्यादातर फैक्ट एंड शॉर्ट क्रिएटर यूज करते हैं। कई नीच में ये टेक्निक में भी सही ना हो, बट अगेन ये नीच पे डिपेंड करता है। तो जब भी तुम साउंड डिजाइनिंग करने जाओ तो एक बारी इस वॉल्यूम मीटर पे ध्यान दे देना। ये ना हो कि तुम्हारा वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि 0 dB को टच कर रहा हो। इन केस वॉल्यूम 0 dB में टच हो गया तो ऐसे में क्या होगा कि तुम्हारा जो साउंड है वो डिस्टोर्शन करने लगेगा, जो कि कान के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो इसको कितना रखें, तो मेक श्योर करना कि वॉल्यूम -6 dB से ज्यादा क्रश ना हो, विच मीन्स वॉल्यूम को बैलेंस करके रखना, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या साउंड इफेक्ट। ऑल्सो फॉर द वॉइस ओवर कई बार मल्टीपल्स साउंड इफेक्ट यूज करने से भी अच्छा साउंड करता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में एयर ब्लो, बर्ड्स साउंड, पीपल क्राउड का साउंड एक साथ ऐड करने से मस्त हो जाता है। वैसे ही तुम अपने नीड के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, बट रिमेम्बर दैट कि ऑलवेज अवॉइड ओवर यूज। जो कोई सेंस क्रिएट नहीं करे तो उसको रिमूव कर दो। ओके, तो अब मैं तुम्हें अपने प्रीवियस वीडियो का साउंड डिजाइनिंग का टाइमलाइन दिखा देता हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के टाइमलाइन के ऊपर एंड यहाँ पर कोई भी ऑडियो मेरे पास रखी हुई नहीं है एंड मैं आपके सामने लाइव साउंड डिजाइनिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग वीडियो को एक बार थोड़ा सा प्ले कर देते हैं। यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में आप देखोगे कि कैमरा जूम आउट हो रहा है। यहाँ पर देखो कैमरा जूम है एंड यहाँ पर जूम आउट हो रहा है। जहाँ पर भी ऐसी मूवमेंट्स है, जूम आउट, जूम इन, यहाँ पर आपको बुशेस का इस्तेमाल नहीं करना है, स्मूशेस का यूज करना है। मैं आपको अभी यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।
सो देख सकते हो यहाँ पर स्मूश का यूज करा है, यहाँ पर वुश का इस्तेमाल नहीं करा है। एंड इसकी जो वॉल्यूम है इसको थोड़ा सा आपको कम कर देना है क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता हूँ। एंड हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अलाइट मोशन का पॉपअप आ रहा है। अब पहले के टाइम पे पॉपअप के टाइम पे आप पॉप साउंड यूज करते थे, लेकिन वो अब पुराना हो चुका है। अभी के टाइम पर आपको यूआई का यूज करना है और वो किस तरीके के साउंड करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग यूआई भी ऐड कर लेते हैं। एंड एप्लीकेशन के आने से पहले जस्ट इसको पहले लगाना है ताकि एप्लीकेशन के साथ ये सिंक हो जाए। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। एंड देख सकते हो उसके साथ कितना अच्छे तरीके से सिंक हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर से एक टूल निकल रहा है। सो यहाँ पर भी हमें साउंड इफेक्ट देना पड़ेगा। एंड ये कुछ होलोग्राम टाइप का है। सो यहाँ पर कुछ उस तरीके का साउंड हम लोग देंगे। सो यहाँ पर मैं साउंड इफेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ये जो साउंड मैं ऐड कर रहा हूँ ये भी यूआई की तरह ही है, बट ये डिफरेंट टाइप का है। किस तरीके का मैं आपको सुना देता हूँ। सो जैसे हमारी ये टूल निकल रहा है उससे जस्ट पहले यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट हुआ है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप साउंड डिजाइनिंग करो अपनी ऑडियो और बैकग्राउंड का ऑडियो दोनों को म्यूट कर दो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो साउंड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से फिट हो गया है। एंड इसकी भी वॉल्यूम को मैंने कम ही रखा है। ध्यान रखना आपको सारी वॉल्यूम को आपको कम रखना है, बढ़ा के मत रखना वरना कान में चुभने लगेगा। तो यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। अब वीडियो को आगे प्ले करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे और एक यूआई यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है मोबाइल से। सो चलो इसके लिए भी हम लोग साउंड इफेक्ट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही हमारी यूआई पॉपअप हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग पॉपअप साउंड को डालेंगे एंड इसको जस्ट पहले डाल देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया से सिंक हो गया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा जो बैकग्राउंड है रेड हो गया, यानी कि यहाँ पर कुछ गहरी बात हुई है एंड यहाँ पे थोड़ा सीरियस माहौल है। सो उसके लिए हमें यूज करना है इम्पैक्ट का। तो चलो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन आने से पहले हमें साउंड इफेक्ट को लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ा पीछे जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू है एंड यहीं पर इसको हम लगा देंगे जस्ट पहले एंड बूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना यहाँ पर बढ़िया सा साउंड ये कर रहा है। एंड ऑब्वियसली इसकी भी वॉल्यूम को आपको कम रखना है। अब मैं आपको एक बार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में ये सारे साउंड इफेक्ट सुना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अभी मैं ऑडियो भी इनेबल कर देता हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अलाइट मोशन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल के बारे में, जिसको अगर आप अभी तक यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो साउंड डिजाइनिंग है वो रेडी है। एंड इसी तरीके से आप पूरे वीडियो के अंदर साउंड डिजाइनिंग कर सकते हो। सो अब मुझे जो सही लगा वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब तुम्हारी बारी है अपने वीडियो लो, इन टेक्निक को अप्लाई करो और मुझे कमेंट में बताओ कैसा लगा। याद रखो कि साउंड डिजाइनिंग वो सीक्रेट सॉस है जो आपको एक एवरेज एडिटर से अलग बना देता है। तो बस मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।